अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। बड़ी निराशा होती है कि दुनिया है, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा दिया, अमेरिका भेज दिया, चला गया, वापस नहीं आया। सुख, बहुत सुख है, उसमें से रुई का डोरा निकलता है, बड़ा निराश होता है। ये दुनिया में बड़ी प्यारी लगती है। धीरे धीरे में अनुभव होता है, ये पता चलता है तो रुई का डोरा है। हंस अकेला है और अकेला ही जाएगा।
हाँ, तो जैसे कर सेमर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है। सुख कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सुख की तलाश करते हैं तो दुख के अंदर सुख की तलाश कीजिए। और कर सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, दुख में ज्यादा परमात्मा की याद आती है सुख से। यह प्रैक्टिकल हमारे महाराज जी अनुभव कहा करते थे। दुखी इंसान परमात्मा की ओर ज्यादा बढ़ता है आर्टिफिशियल सुख के लोगों से। हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, तकलीफ भी मुबारक हो। उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। ना तो संत सुख में सुखी होते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं। उनका ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। उसके बाद ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा, सुख दुख बराबर होगा। दुख होगा, सुख होगा, बराबर होगा। ये भगवान ने कहा है कि आखिरी वक्त अवश्य उसकी याद आ जाएगी। जब आखिरी वक्त आएगा, भगवान ने यही कहा है कि जो मनुष्य मेरे को याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वो मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श सच्चा जीवन प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। यही है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव मौजूद हैं, लेकिन उसे कोई ज्ञान ही नहीं। सारे वैभवों में रहता हुआ उसे इसका कोई ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। निरंतर उस परमात्मा की याद है, निरंतर उस परमात्मा का ज्ञान है। उसके आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभव के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहे कि इस सब का मन के ऊपर कोई असर ना हो। ध्यान, ध्यान जो है, ध्यान ऐसा हो कि अगर आपके पड़ोस में भी कोई ढोल बजा रहा है तो उसकी आवाज आपको सुनाई ना दे। ध्यान की प्रगाढ़ता, लयता इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपके बगल में कोई ढोल भी बजा रहा है, उसका आपको एहसास ही ना हो। जब तक ये स्टेज आपकी नहीं आती, तब तक समझ लीजिए आपका जो जीवन है वो सफल नहीं हुआ। ये इस सब का कोई असर ना हो, न दुख का असर हो, न सुख का असर हो। ये है सच्ची जिंदगी। ये प्रेम का चौथा गुण संतोष, प्रेम का पांचवा गुण त्याग, इसार और कुर्बानी। बहुत जरूरी है। एक दिया जलता है, आपकी तेल और बाती ठीक है। दिया जलने का मतलब आपकी लौ आपके सत्संग से लगी हुई है, बराबर सत्संग में आप जाते रहते हैं, ये इंडिकेशन है इसका। सत्संग में जाने का बहुत बड़ा फायदा है, सत्संग कराने का बहुत बड़ा फायदा है। इसको बहुत गहन विचारों से समझने की जरूरत है।
ये जो सत्संग है ये फॉरेन कंट्रीज में ग्रुप मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज ग्रुप मेडिटेशन। बहुत सारे तरीके चल रहे हैं। योग मेडिटेशन, पहले योग कराएंगे, आपको थका देंगे, फिर कहेंगे ध्यान करो। संगीत मेडिटेशन नहीं होता, सांस मेडिटेशन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। ये हमारा ग्रुप मेडिटेशन है और लोगों ने बड़े चाव से इस बात को सुना कि ये ग्रुप मेडिटेशन बड़ी अच्छी चीज है। कैसे होता है? गद्दी लगी है, परमात्मा का दिया जल रहा है, सत्संग चल रहा है, आपने शुरू किया, आप गायब हैं अपने आप से, आप गायब हैं, और जो अच्छे साधक है वो आपके साथ बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करने वो भी गायब है। जिसका ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, अगर 6 महीने आके बैठे रेगुलर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ध्यान ना लगे। और ये अष्टांग योग का सबसे बड़ा चैप्टर है, ध्यान, धारणा और समाधि। ये जो जितने भी टेम्पल थे वहां के, जहां हम लोगों को इनवाइट किया गया, स्वामी नारायण टेम्पल के जो हेड प्रीस्ट थे, उन्होंने बुलाया, डिस्कशन किया, कहते आपकी विद्या हमसे ज्यादा ऊंची है। ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान, जब तक ध्यान नहीं होगा जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, और ध्यान बगैर सत्संग के नहीं किया जा सकता घर पर बैठ के। दूसरी बात, इसलिए सत्संग जो है, नाम सत्संग का है, इट इज अ ग्रुप मेडिटेशन। अगर आप वाकई में सच्चा ज्ञान अपने शरीर का प्राप्त करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर ग्रुप मेडिटेशन। बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रुप मेडिटेशन की। दूसरी बात क्या है कि अपने आप का सुधार करना बहुत जरूरी है, इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। बगैर डिसिप्लिन के खाना कैसे खाएं, डिसिप्लिन तरीके से कैसे सोएं, डिसिप्लिन तरीके से कैसे सुबह शाम की पूजा डिसिप्लिन तरीके से करेंगे, तो लाभ ही लाभ होता रहेगा। आपको परमात्मा ने जो सारी चीजें आपके शरीर के अंदर दी हैं, अष्टांग चक्र, उसका अनुभव होगा, उसका एक्टिवेशन होगा, और बखूबी मन करेगा इस रास्ते पे चलने के लिए। बहुत जरूरी है। तो क्या है, तेल और बाती ठीक है, अगर मन की हालत ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं। तेल डाला, सत्संग में गए तो तेल डाल दिया आपने, बातें ठीक हो गई आके यहां पर, फिर रोशनी देने लगता है। कब तक? 3 महीने। 3 महीने बाद फिर लौ शांत होनी शुरू हो जाती है। इतना घेराव होता है घर जाने के बाद कि हम सत्संग में भी नहीं जा सकते, आराम से नहीं जा सकते, उसमें भी जोर पड़ता है। तब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदा प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का, ये सब त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे ऊंचा त्याग मन का, कि मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे। एक भी क्षण मन इधर आधर ना हो, यह सबसे ऊंचा त्याग है मन का। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपना दीपक जल जाता है।
और दूसरों को रोशनी देता है। जब आप रेगुलर होंगे, आपको देख के आपके साथी भाई रेगुलर होंगे। अगर आप ही रेगुलर नहीं हैं तो आपका साथी भाई रेगुलर नहीं हो सकता। अध्यात्म का रास्ता, उसमें एक चिराग अनेक चिराग को जलाता है। ये हमारे महाराज जी कहा करते थे। दिवाली को रोज एग्जाम्पल देते थे कि दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, तो जो दूसरे दीपक हैं, विनय और प्रेम से, उसमें भी रोशनी प्रकट होने लगती है, उनका ही मन लगने लगता है। यह रूहानियत का रास्ता। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। प्रवचन से प्रेरणा मिलती है, भागवत से प्रेरणा मिलती है, गीता पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, पर उससे रास्ता साफ नहीं होता। रास्ता जब साफ होगा जब आप ध्यान योग के अंदर घुसेंगे। ऐसा चिराग हमें बनना है जिससे उस परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते चलती रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु के नाम की जलती रहे, तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा जो दूसरे लोग आपके संपर्क में आएंगे, वो भी प्रकाशमय हो जाएंगे। कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है। पतंगा बहुत प्रेमी है। लौ पर अपने प्राण नछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है, लेकिन ये भूल जाते कि पतंगा कब जलता है? तब जलता है जबकि लौ खुद जल लेती है। ये हमारे महाराज जी कहा करते थे। तो तब जलता है जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने आप को जलाता है। तो ये रास्ता अध्यात्म का, विकास का, फैलाव का हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से ही परमात्मा मिलता है। प्रेम से, जितना प्रेम आप अपने इष्ट देव से करेंगे उतनी उसकी छवि आपके अंदर बैठती चली जाएगी। विनय और प्रेम, ये दो विशेष गुण हैं जो हमारे अंदर ईश्वर तक ले जाते हैं, हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य प्रदान करते हैं, जीवन मुक्त अवस्था वहां तक पहुंचाते हैं। ये सारी बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्चा बनाती हैं, हमें परमात्मा तक ले जाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। बहुत सुंदर मूरत बनती है। विनय और प्रेम के बाद ऐसी छवि बनती है कि दूसरे लोग देख के आपसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। विनय और सत प्रेम से जब ईश्वर सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ जागृत, पवित्र भावनाओं रूपी भावना जागृत हो जाती है। जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आनी शुरू हुई, नेगेटिव का मतलब समस्त मल विक्षेप, नेगेटिव भावना का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है। आत्मयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। शांतित हो, जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है साधक। यह है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।